आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब भोजन के तत्व। यहाँ पे हम नोट्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत लॉन्ग होता है और नोट्स छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें पढ़ना शॉर्ट होता है, इजी होता है। यहाँ पे आपको चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिए नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है न्यूट्रिएंट्स फूड सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, मतलब कि ऐसे फूड सब्सटेंसेस, ऐसे तत्व भोजन के जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। हमारे फूड में कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो कि हमारे फूड में पाए जाते हैं, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ये सब की सब चीज़ें हमारे फूड में, हमारे खाने में, भोजन में पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो फैट होते हैं वो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर, मतलब अब देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, मतलब कि एनर्जी देने वाले फूड होते हैं। देयर मे बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है फैट्स। दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड, मतलब कि ये हमें बहुत हाई मात्रा में, बहुत ऊंची मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एनर्जी देते हैं। फैट्स जो होते हैं वो दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमें देते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। These are elements required by the body in small amounts. It is essential for growth and development of bones, teeth and red blood cells. Minerals जो होते हैं हमारी बॉडी में, मिनरल्स की कमी ज़रूरत पड़ती है और मेनली इनकी ज़रूरत पड़ती है हमारी ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारे, एंड मतलब बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, एंड टीथ के लिए, दांतों के लिए, एंड रेड ब्लड सेल्स के लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है प्रोटीन। दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी को बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज। विटामिन जो होते हैं इनकी वजह से हमें जो बीमारियाँ होती हैं वो जल्दी नहीं लगती हैं, और अगर बीमारियाँ हो भी जाती हैं तो हम इनकी वजह से बच जाते हैं, मतलब जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं अगर हम प्रोटीन विटामिन्स यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं रफेज क्या होता है? इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, मतलब कि ये एक तरह का डाइटरी फाइबर होता है जो कि हमारे फूड में मौजूद होता है, हमारे भोजन में मौजूद होता है। इट फैसिलिटेट्स रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉल्स एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। इससे हमारा पेट आसानी से साफ़ होता है और हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी समस्या नहीं होती है। अगर होती भी है तो इसके यूज से, मतलब इसको अगर हम रफेज ले अपने भोजन में तो वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? मतलब कि संतुलित आहार क्या होता है? तो इट प्रोवाइड्स ऑल द दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़ अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, मतलब कि ये एक ऐसा भोजन जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में, मतलब सही मात्रा में शामिल होते हैं, उसमें पानी और रफेज भी होना चाहिए, तो उसे ही हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीज़। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना हमारे शरीर में। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डिसीज़ मतलब बीमारी, मतलब कि अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है तो कोई ना कोई बीमारी उससे हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हम डेफिशिएंसी डिसीज़। These are the disease caused due to the lack of required nutrients for a long period in the diet, मतलब कि जब हम अपनी डाइट में बहुत लंबे समय से किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी कर देते हैं तो उससे हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। सम न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिसीज़ आर, यहाँ पे कुछ आपको बीमारियाँ दिखाई गई हैं जो कि किसी चीज़ की कमी से होती हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशिकर स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि जो ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की वो रुक जाती है। थिनिंग ऑफ लेग, हमारे पैर पतले होने लगते हैं। प्रोटेंडेड बेली, मतलब कि जो पेट होता है वो चौड़ा होने लगता है, फैलने लग जाता है अगर प्रोटीन की कमी हमारे बॉडी में होती है तो। आगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी अगर आपके भोजन में होती है, मरासमस कंप्लीट पार्शियली अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि पूरी की पूरी तरीके से या फिर आधी तरीके से ग्रोथ हमारी बॉडी की, जब हमारी लंबाई जो होती है वो रुक सकती है। और लैक ऑफ एनर्जी, और हमारी बॉडी में एनर्जी मतलब ऊर्जा की कमी हो सकती है। एंड विटामिन डी, अगर हम विटामिन डी कम लेते हैं तो उससे क्या होता है? रिकेट हो सकता है। और रिकेट के ये सिम्टम दिए हैं कि मतलब रिकेट कैसे होता है, तो होता है बोब्ड लेग, उससे हमारे जो पैर होते हैं वो मुड़ने लगते हैं।
टेढ़े होने लगते हैं, ठीक है। आगे बेंट स्पाइन, मतलब कि जो हड्डी होती है पीछे की रीढ़ की हड्डियाँ, उससे हमारे जो कंधे होते हैं वो झुकने लगते हैं और रीढ़ की हड्डी भी मुड़ने लगती है। डिफॉर्म्ड बोन्स आर जॉइंट्स, मतलब कि जो जॉइंट्स होते हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं, मतलब कि दर्द होने लगता है उसमें। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और स्कर्वी में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, मतलब कि जो हमारे मसूड़े होते हैं वो उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब कि खून निकलने लगता है, या फिर स्वेलिंग मतलब सूजन होने लगती है, और वीकनेस मतलब कमजोरी आ जाती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर हो जाता है, जो कि गले में होता है, ये रोग गले में होता है गॉइटर। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारे गले में वो बढ़ने लगता है इससे। एंड रिटार्टेड ग्रोथ, और इससे जो वृद्धि होती है हमारे शरीर की वो कम होने लगती है। आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, तो अनीमिया हो जाता है। अनीमिया मतलब कि खून की कमी शरीर में हो जाती है इससे। फैटिग हो जाता है, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड मतलब भूख में कमी हो जाती है, एंड पेल स्किन, स्किन पीली पड़ने लगती है। तो देखिए, अब जब आपकी शरीर में खून की कमी होने लगेगी तो उससे शरीर तो पीला होगा ही, क्योंकि खून नहीं है, खून से हमारा शरीर लाल बना रहता है। तो चलिए, ये थे चैप्टर 2 के नोट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।